हेलो एवरीवन, केजन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। मौलिक अधिकार के इस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था कि जो पार्ट्स जो बचे हुए थे उसके कब लेकर के आएंगे। उसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि इस चैप्टर से क्या क्या पूछने वाले हैं, ठीक है। तो इसी पार्ट को आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को शुरू के दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो उनको देखिए, तब ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। जहाँ से मैंने ख़त्म किया थी वहाँ से आज शुरू करते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीयों को दिए गए हैं। उन अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 और हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी किए जा सकते हैं। और इन रीटों के माध्यम से हमने पढ़ा था कि 5 रीट जारी किए जाते हैं, जिनमें से 4 का अध्ययन हमने पिछले क्लास में कर लिया था, ठीक है। 5वां जो इसमें कुछ टेक्निकल कुछ वजह से हमने नहीं बताया था। और इसमें क्या था, 5वां अधिकार पृच्छालेख, ठीक है। 5वें में हमारा क्या है, अधिकार पृच्छालेख। ये क्या हमारा जो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर कोई पद पे कोई सार्वजनिक अधिकारी बनता है और वह असंवैधानिक माध्यम से उस पद को ग्रहण कर लेता है, तब यह रीट जारी किया जाता है और उससे यह सवाल पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया है। और फिर उसको वह जवाब देते हैं लिखित रूप से, और फिर देखा जाता है उस पद के लिए वो वैलिड है या नहीं। यदि वैलिड होता है तो पद पे बने रह दिया जाता है, या अन्यथा उनको उस पद से हटा दिया जाता है। तो 5वां रीट है वह है किसी सार्वजनिक पद पे स्थापित होने वाले अधिकारी के योग्यता का परीक्षण करना कि क्या वह उसके योग्य है या नहीं। यह रीट भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो ये हमने मौलिक अधिकार के कुछ पार्ट पढ़े थे जो बचे थे। अब हम लोग आते हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन से जो आए थे, वो बहुत सारे कमेंट आए थे कि यदि आपने 32 तक अनुच्छेद पढ़ा है तो 33, 34 और 35 क्यों नहीं पढ़ाया। इसमें क्या है जिसे आपने नहीं पढ़ाया, ठीक है। देखिए, वहां तक जो 32 तक पढ़े वो हमारे अधिकार थे। यहाँ अधिकार से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई गई हैं। ये हमारे अधिकार तो नहीं है, लेकिन इसके दौरान संसद क्या कर सकती है मौलिक अधिकार के मामले में, उसको हम देखते हैं। कभी कभी यूपीएससी या पीसीएस लेवल पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 33, यहाँ भी संसद को अधिकार दिया गया है। संसद को अधिकार यह दिया गया है कि किसी क्षेत्र में जो सेना है या सशस्त्र बल है या खुफिया विभाग, ठीक है। तो इसमें सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग है, तो उसके सैनिकों और कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जहां पर उनके मौलिक अधिकार को कुछ सीमित किया जाता है। तो यही कहता है कि संसद, सेना, सशस्त्र बल और खुफिया विभाग के कुछ लोगों के जो उसमें काम करते हैं उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक नियंत्रण लगा सकते हैं। यह जिसके एक तरह से कार्य प्रणाली का ये हिस्सा होते हैं। जो हम लोग देखते हैं कि सेना में अलग रूल्स होते हैं, उनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कोई अधिकार नहीं मांग सकती, ये मौलिक अधिकार है। तो सेना में रहते हुए वो जो रूल्स फॉलो करते हैं किस अनुच्छेद के तहत होता है, 33 के तहत, और इसके तहत संसद बनाती है। 34 में भी सेम है, यहाँ भी सरकार कानून बनाती है। लेकिन किसी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू हो जाती है, इसे भी कानून कहते हैं, अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो उस समय उस क्षेत्र के लोगों के कुछ होने के अधिकार रोक दिए जाते हैं। तो यहाँ ये आता है अनुच्छेद 34 में, यह वहाँ पे संसद को प्रावधान है कि संसद को ये शक्ति दी जाती है कि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के क्षेत्र में कुछ मौलिक अधिकारों पे रोक लगाई जा सकती है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा सशस्त्र बल, खुफिया विभाग, सेना विभाग के कार्य बनाने पर किस प्रकार संसद अंकुश लगा सकती है। यहाँ पर भी वही देख सकते हैं, किसी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू हो जाती है तो कैसे, या सैन्य कानून लागू हो जाता है तो कैसे संसद वहाँ के लोगों को कुछ हद तक उनके अधिकार उसे रोक सकती है। और 35, संसद को पूर्ण पावर देता है कि वह मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। तो मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का 35 के तहत है। मार्शल लॉ के समय में क्या स्थितियां होंगी उसके विषय में बताया गया 34 में।
और किसी सशस्त्र बल से जुड़े हुए क्षेत्र में किस प्रकार के अधिकार होंगे और कैसे अधिकारों के कुछ सीमित किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है 33 में। ठीक है, तो 33, 34, 35। ठीक है, अब आते इससे आगे। इससे आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 352 याद रखना है, ये आगे आएगा और पढ़ने को मिलेगा। अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय आपात लागू किए जाते हैं। इस आपात के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21, ये दो ही अनुच्छेद है जिनको निरस्त नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त जितने हमारे मौलिक अधिकार है उनको निरस्त किया जा सकता है। किसके तहत? राष्ट्रीय आपात जब लागू होगा 352, तो किन दो मौलिक अधिकारों को छोड़ करके बचे हुए सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, तो 20 और 21 याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सी मौलिक अधिकार को निरस्त नहीं किया जा सकता है, 20 और 21। ठीक है, इसके अलावा इस मौलिक अधिकार चैप्टर से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यह मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को मिला हुआ है, ठीक है, परंतु इसमें से कुछ मौलिक अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। कौन सी अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है? कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशी को नहीं है, उनको भी देख लेते हैं। बड़ी आसानी से इसको हम याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले देखते हैं कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, और विदेशियों को प्राप्त नहीं। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसका रीजन क्या है? ये मौलिक अधिकार क्या दिया, अर्थात ये जो मौलिक अधिकार अभी हम जो बताएंगे विदेशियों को प्राप्त नहीं है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ अनुच्छेद मैंने लिखा है 15, 16, 19, 29, 30। कोडित हम करेंगे। 15, 16 हमने पढ़ा था स्पेशली समता के अधिकार में, 19 को हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के अधिकार में, और 29 हमने 30 और 29 को पढ़ा था अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष सांस्कृतिक और शिक्षा संविधान संबंधी अधिकार थे। तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि 15 एवं 16 वे अधिकार हैं जो समता के तहत आते हैं, 19 जो स्वतंत्रता के तहत आते हैं, और 29 जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को आते हैं। ठीक है, ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। इसमें विदेशियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। आसानी से याद हो गया होगा। ये दोनों एक साथ कोडित करेंगे। फिर अलग से 19, उसके बाद अलग से 29 और 30। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, ऐसे कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं। अब इसको जैसे हम साइड करेंगे तो कुछ अनुच्छेद बचे हुए देखेंगे। ठीक है ना, 14 हो जाएगा, 20 ले लेंगे, 21 लेंगे, 21A लेंगे, 23 और 24 लेंगे, 25 से 28 लेंगे। ठीक है, अब आसानी से इसको याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये 14 हमने पढ़ा था समता के अधिकार के तहत, तो यहाँ से सिर्फ एक लेना है। अब इन तीनों को हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। अब इसको हमने पढ़ा था 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, और ये जो हम लोगों ने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक लेना है। तो ये वैसे अधिकार हो गए जो भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, और ये वैसे अधिकार हो गए जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे उठाए जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो बचा हुआ पार्ट था, ये यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो में बना दूं। ठीक है,
तो अब आते हैं इस चैप्टर को ओवरऑल पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस पॉइंट को जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया आपको, आप पकड़ लिए होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन मैं बताता हूँ, यहाँ मैं मेंशन किया हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, ठीक है ना, और किस किस अनुच्छेद से कितने में कितने किया गया है, ठीक है ना। उसका क्रम से नंबर बताना है, अधिकार का क्रम का नंबर बताना है। जितने अधिकार अभी है, जितने हमने बताया प्रारंभ में 7 थे, अभी 6 है, तो 6 का क्रम आपको बताना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इस क्रम को बताना है कि कौन से क्रम में अधिकार ये आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। आपको ये याद रखना है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। क्वेश्चन आप सुन भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। किस भाग में वर्णन है, कितने अनुच्छेद में वर्णन है, कितने प्रकार के अधिकार हैं, क्रम से बताइए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, किस संशोधन द्वारा हटाया गया, ठीक है। समता के अधिकार या समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 16 और 18, समता और समानता के अधिकार में क्या दिया गया, 14 16 18 में, इसको बताना है। इसके अलावा आपको बताना अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, ठीक है ना। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। क्रम से क्वेश्चन नोट करेंगे, पहला, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है ना। फिर उसके बाद से 7वां नंबर है। 7वें नंबर में कि अनुच्छेद 352 लागू होने पे कौन से अनुच्छेद निरस्त नहीं होते हैं, वो आपको बताना है, कौन से अनुच्छेद समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। 8वां, अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत जितने भी स्वतंत्रता संबंधी अधिकार मिले उनको क्रम से सजाए, ठीक है, उनको क्रम से लिखना है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि स्टूडेंट पूरे भारत कैसे घूमता है, फिर कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने सब पढ़ाया है। अब 9th 14 वर्ष से कम उम्र से बच्चों को शोषण के मामले किस अनुच्छेद में पार्टिकुलर दिया गया, ठीक है, इसको आपको बताना है, ठीक है। कि 10वें में अल्पसंख्यकों के हितों के बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, 10वां नंबर, ठीक है। अब आपको बताना है 11वें नंबर, आपको बताना है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, ठीक है। लगभग मैंने जो पढ़ाया उसी से ये क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किया है कि निम्न में से कौन विदेशियों को प्राप्त नहीं है, 14 16 18 और 20, यहाँ मैंने ऑप्शन भी लिख दिया है, ठीक है, यहाँ मैंने ऑप्शन भी दे दिया है, 14 16 18 और 20, ठीक है ना। तो ये था आज मेरा लास्ट मौलिक अधिकार का चैप्टर, और सारे चैप्टर से मैंने क्वेश्चन ये बनाया है। इस 12 क्वेश्चंस को आपको एक साथ लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको, अगर आप तीनों वीडियो देखे होंगे तो आसानी से इसके आंसर आसानी से बता सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, कुछ इससे भी ज़्यादा जानकारी हम देने का कोशिश करेंगे, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वीडियो और तेज़ी से कंटिन्यू किया जा सके। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आया होगा, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू KGN टाइम्स कोचिंग को देखने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल।